आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। वैसे आप कहाँ जा रहे हो? अगर आपको बोलना हो मैं स्कूल जा रहा हूँ तो इंग्लिश में बोलो आई एम गोइंग टू स्कूल। फिर आगे है हम लोगों का शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर आपको किसी से बोलना हो वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है तो क्या बोलोगे? शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। फिर आगे है हम लोगों का व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? ऐसा आप लोग अपने दोस्तों से बोला करते हो ना, तुम क्या कर रहे हो तो इंग्लिश में बोलो व्हाट आर यू डूइंग। अगर आपको बोलना हो तुम क्या खा रहे हो तो क्या बोलोगे? व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खेल रहे हो? व्हाट आर यू प्लेइंग। इस तरीके से आप लोग व्हाट आर यू का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बोल सकते हो। फिर आगे है आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे, आज मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, आज मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ तो इंग्लिश में बोलो आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे। फिर आगे है हे इज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है। ऐसा हम लोगों से कोई पूछता है तो हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, वह घर पर नहीं है तो इंग्लिश में बोलो he इज नॉट एट होम। फिर आगे है कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो तो इंग्लिश में बोलो कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। वी आर गोइंग फॉर अ वॉक, हम टहलने जा रहे हैं। वी आर गोइंग फॉर वॉक, हम टहलने जा रहे हैं। फिर आगे है ये क्या बदतमीजी है? व्हाट द हेल, व्हाट द हेल, ये क्या बदतमीजी है? व्हाट द हेल। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू। इस तरीके से हम लोग गुस्से में बोला करते हैं ना, तो आइए सीखते हैं गुस्से में बोले जाने वाले वाक्यों को इंग्लिश में बोलना। क्या आप उसे पहचानते हैं? डू यू नो हिम, क्या आप उसे पहचानते हैं? डू यू नो हिम, डू यू नो हिम। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, गुस्सा मत दिलाओ मुझे तो इंग्लिश में बोलो डोंट मेक मी एंग्री। फिर आगे है सोच रहे हो, थिंकिंग समथिंग, कुछ सोच रहे हो, थिंकिंग समथिंग। या फिर आपको बोलना हो कुछ खा रहे हो, ऐसे वाक्य हम लोग बोला करते हैं ना, तीनों वाक्यों को इंग्लिश में बोला करो। जैसे कि कुछ कर रहे हो, डूइंग समथिंग, कुछ कर रहे हो, डूइंग समथिंग। अगर दोस्तों आपको बोलना हो कुछ खा रहे हो तो इसकी इंग्लिश क्या होगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर आगे है कुछ लिख रहे हो, राइटिंग समथिंग, कुछ लिख रहे हो, राइटिंग समथिंग। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अगर आपको किसी से बोलना हो मुझे नहीं पता तो क्या बोलोगे? आई डोंट नो, आई डोंट नो। फिर आगे है आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। जब आपको बोलना हो मैं कल आऊँगा तो इंग्लिश में बोलो आई विल कम टुमारो। फिर आगे है लेट्स गो आउटसाइड, अगर आपको किसी से बोलना हो चलो बाहर चलते हैं तो क्या बोलोगे? लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स गो आउटसाइड। फिर आगे है आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। अगर आपको किसी से बोलना हो मुझे देर हो रही है तो इंग्लिश में बोलो आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। कम हेयर, इधर आओ, कम हेयर, इधर आओ। या फिर आपको बोलना हो इट इज सो हॉट, बहुत गर्मी है। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, बहुत गर्मी है तो इंग्लिश बोलो इट इज सो हॉट। फिर आगे है सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। ऐसा हम लोग लोगों की पोस्ट पर कमेंट किया करते हैं ना, सो ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का हिंदी अर्थ होता है सुंदर। फिर आगे है करना है कि नहीं, विल यू डू और नॉट। अगर आपको किसी से बोलना हो करना है कि नहीं तो इंग्लिश में बोलो विल यू डू और नॉट, विल यू डू और नॉट। आगे है बोलना है कि नहीं, विल यू स्पीक और नॉट, बोलना है कि नहीं, विल यू स्पीक और नॉट। पढ़ना है कि नहीं, विल यू स्टडी और नॉट, पढ़ना है कि नहीं, विल यू स्टडी और नॉट। आगे है मैं चाय नहीं पीता हूँ, आई डोंट टेक टी। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, मैं चाय नहीं पीता हूँ तो इंग्लिश में बोलो आई डोंट टेक टी। फिर आगे है हम लोगों का पापा घर पर नहीं है, डैड इज नॉट एट होम। अगर आपको बोलना हो पापा घर पर नहीं है तो क्या बोलोगे इंग्लिश में? डैड इज नॉट एट होम। इस तरीके से बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो। फिर आगे है हम लोगों का तुम बहुत बोलते हो, यू स्पीक अ लॉट, तुम बहुत बोलते हो, यू स्पीक अ लॉट। मुझे क्या, व्हाट टू मी, मुझे क्या, व्हाट टू मी। ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बोलने की आदत डालो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट नीड, मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट नीड। कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। ऐसा भी हम लोग बोला करते हैं, आजकल क्या चल रहा है तो हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, कुछ खास नहीं तो इंग्लिश में बोलो नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल। तो क्या, सो व्हाट, तो क्या, सो व्हाट। लड़ाई मत करो,
डोंट फाइट, लड़ाई मत करो, डोंट फाइट। चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट, चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट। उठना मत, डोंट गेट अप, उठना मत, डोंट गेट अप। तुरंत चले जाओ, लेव इमीडिएटली, ऐसा भी हम लोग बोला करते हैं ना, तुरंत चले जाओ, तो इंग्लिश में बोलो लेव इमीडिएटली। दूसरा है कभी मत भूलना, नेवर फॉरगेट, कभी मत भूलना, नेवर फॉरगेट। हर रोज पढ़ो, स्टडी एवरी डे, अगर आपको किसी के सामने बोलना हो हर रोज पढ़ो तो इंग्लिश में बोलो स्टडी एवरी डे। छोटे छोटे बच्चों से बोला करते हैं हम लोग ऐसे वाक्य, तो इंग्लिश में बोला करो आप शुरू करो, स्टार्ट नाउ। किसी से बोलना हो आप शुरू करो तो इंग्लिश में बोलो स्टार्ट नाउ। फिर आगे है थोड़ा इंतजार करो, वेट आ लिटल, ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, थोड़ा इंतजार करो तो इंग्लिश में बोलो वेट आ लिटल। दूसरा है फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन। कहीं मत जाना, डोंट गो एनीवेयर, ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, कहीं मत जाओ तो इंग्लिश में बोलो डोंट गो एनीवेयर। दूसरा है सबके साथ चलो, गो विथ एवरीवन, सबके साथ चलो, गो विथ एवरीवन। अगर आपको बोलना हो सबके साथ खाओ तो इसकी इंग्लिश क्या होगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर आगे है थोड़ा सोचो, थिंक ऑफ इट, थोड़ा सोचो, थिंक ऑफ इट। फिर दूसरा है जल्दी आओ, कम सून, जल्दी आओ, कम सून। फिर आगे है क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी। अगर आपको किसी से पूछना हो क्या तुम मेरी मदद करोगे तो इंग्लिश में बोलो विल यू हेल्प मी। नेक्स्ट सेंटेंस है सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा तो इंग्लिश में बोलो एवरीथिंग विल बी फाइन। फिर आगे है मुझे समझ नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड। जब आपको बोलना हो सर जी के सामने या किसी के भी सामने मुझे समझ नहीं आया तो इंग्लिश में बोलो आई डिडंट अंडरस्टैंड। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है। अगर आपको बोलना हो वह घर पर नहीं है तो इंग्लिश में बोलो ही इज नॉट एट होम। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। अगर आपको किसी से बोलना हो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो तो इंग्लिश में बोलो कैन यू हेल्प मी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर गोइंग फॉर आ वॉक, हम टहलने जा रहे हैं। फिर आगे है डोंट फॉरगेट योर बैग, अपना बैग मत भूलना, ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, कोई भी सामान होता है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अपना बैग मत भूलना तो इंग्लिश में क्या बोलोगे डोंट फॉरगेट योर बैग। अगर आपको बोलना हो अपना फ़ोन मत भूलना, अपना चार्जर मत भूलना, अपना बैग मत भूलना, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हो। तो नेक्स्ट है मैं बस आ रहा हूँ, आई एम जस्ट कमिंग, ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, मैं बस आ रहा हूँ तो इंग्लिश में बोलो आई एम जस्ट कमिंग। दूसरा है जल्दी करो, हैरी अप, जल्दी करो, हैरी अप। नेक्स्ट है बैठ जाओ, सिट डाउन, ऐसा हम लोगों से बोला करते हैं ना, बैठ जाओ तो इंग्लिश में बोलो सिट डाउन। दूसरा है खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है यह लो, टेक दिस, यह लो, टेक दिस। दूसरा है यह रख लो, कीप दिस, यह रख लो, कीप दिस। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है यह देखो, लुक एट दिस, यह देखो, लुक एट दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे मत रोको, डोंट स्टॉप मी, मुझे मत रोको, डोंट स्टॉप मी। फिर नेक्स्ट है समय पर आओ, कम ऑन टाइम, समय पर आओ, कम ऑन टाइम। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे साथ चलो, कम विथ मी, ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, मेरे साथ चलो तो इंग्लिश में बोलो कम विथ मी। फिर आगे है मुझे बताओ, टेल मी, जब आपको बोलना हो किसी के सामने कहीं पर भी मुझे बताओ तो इंग्लिश में बोल दिया करो टेल मी। फिर आगे है थोड़ा रुको, वेट आ विट, थोड़ा रुको, वेट आ विट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे कॉल करो, कॉल मी, मुझे कॉल करो, कॉल मी। जाकर सो जाओ तो इंग्लिश में बोलो गो एंड स्लीप, किसी से बोलना हो जाकर सो जाओ तो इंग्लिश में बोलो गो एंड स्लीप। अगर आपको बोलना हो जाकर पढ़ो, जाकर सो, तो ऐसे वाक्य में आप लोग गो एंड का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। तो नेक्स्ट है मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। फिर नेक्स्ट है बारिश हो रही है, इट्स राइनिंग, बारिश हो रही है, इट्स राइनिंग। फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग, फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग। ऐसे वाक्य हम लोग रोज रोज बोला करते हैं ना, तो इंग्लिश में बोलने की आदत डालो। फिर आगे है इस सप्ताह, दिस वीक, हफ्ता का स्पेलिंग क्या होती है वीक होती है ना, तो क्या बोलोगे इस सप्ताह, इंग्लिश में बोलो दिस वीक। या फिर आपको बोलना हो इस महीना तो क्या बोलोगे दिस मंथ, इस महीना, दिस मंथ। फिर आगे है इस साल, दिस ईयर, इस साल, दिस ईयर। या फिर आपको बोलना हो वह महीना तो क्या बोलोगे दैट मंथ, वह महीना,
दैट मंथ। मुझे अच्छा लगता है, आई फील गुड। अगर आपको बोलना हो मुझे अच्छा लगता है तो इंग्लिश में बोलो आई फील गुड, आई फील गुड। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है पागल हो क्या, आर यू क्रेजी। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना दोस्तों से, पागल हो क्या, इंग्लिश में बोलो आर यू क्रेजी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है जैसी तुम्हारी इच्छा, आस यू विश। अगर आपको कहीं पर भी बोलना हो जैसी तुम्हारी इच्छा तो इंग्लिश बोलो आस यू विश। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है यह क्या है, व्हाट इज दिस। यह क्या है, व्हाट इज दिस। आपका दिन शुभ हो, आई हैव अ गुड डे। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, आपका दिन शुभ हो तो इंग्लिश में बोलो आई हैव अ गुड डे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कहाँ जा सकता हूँ, वेयर कैन आई गो। ऐसा हम लोग बोला करते हैं ना, मैं कहाँ जा सकता हूँ तो इंग्लिश में बोलो वेयर कैन आई गो। स्टेशन कहाँ है, वेयर इज़ द स्टेशन। अगर आपको किसी से पूछना हो स्टेशन कहाँ है तो इंग्लिश में बोलो वेयर इज़ द स्टेशन। अगर आपको बोलना हो स्कूल कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, मंदिर कहाँ है, तो इस तरीके से आप लोग वेयर इज़ द का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। और दोस्तों अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हो, समझना चाहते हैं, इंग्लिश को बोलना चाहते हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।